एक सोनपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक सुभाष नाम का आदमी रहता था। सुभाष दूसरों के घर जाकर झाड़ू पोछा लगाने का काम करता था और सुभाष को इस काम से सिर्फ 3,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। सुभाष अपनी बीवी सुरेखा और बेटी चंदा के साथ गांव में ही रहता था। सुभाष काफी गरीब था। सुभाष की जो भी तनख्वाह आती थी वो घर खर्च में और चंदा की पढ़ाई में चले जाते था। कभी कभार तो सुभाष और उसकी बीवी भूखे ही सो जाते थे। एक दिन सुभाष गांव से घर की ओर जा रहा था। उसने दूर से एक भीड़ देखी और बोला, अरे, यहाँ क्या हो रहा है जो इतनी भीड़ लग गई है? जरा देख के तो आता हूँ। कहीं कुछ मुफ्त में खाने को मिल जाए तो सुरेखा और चंदा को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। वहां जाके देखा तो वहां एक आदमी अंडा पाव बेच रहा था। सुभाष कहता है, अंडा पाव खाने के लिए इतनी भीड़। मैं भी एक अंडा पाव ले लेता हूँ सुरेखा और चंदा के लिए। अरे भैया, कितने का है ये अंडा पाव? सिर्फ 20 रुपए का बोलो, कितने पैक कर दूं? एक पैक कर दीजिए। अरे भैया, मेरे पास सिर्फ 10 रुपया है। क्या आप मुझे 10 रुपए में दोगे अंडा पाव? बिल्कुल नहीं। यहाँ सिर्फ 20 रुपए का ही अंडा पाव मिलेगा। खाना है तो पूरे पैसे दीजिए, वरना मत आइए। सुभाष ये बात सुन के बहुत उदास हो गया और अपने घर की ओर चला गया। घर जाकर चंदा सुभाष से कह, पिताजी, आप क्या लाए मेरे लिए बाजार से? मुझे कब से भूख लगी है। माफ कर देना बेटी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कुछ नहीं ला पाया तुम्हारे लिए। ये बात सुभाष के दोस्त रमेश ने सुन लिया था। रमेश सुभाष का बहुत अच्छा दोस्त था और पास में ही रहता था और रमेश का अंडा बेचने का धंधा था। दूसरे दिन रमेश सुभाष के घर 2 अंडे लेके आता है और कहता है, ओह सुभाष, ये लो, मैं तुम्हारे लिए 2 अंडा लेके आया हूँ। आज दुकान में 2 अंडा बच गए थे, मैंने सोचा तुम्हें दे देता हूँ। देखो सुरेखा, रमेश मुझे 2 अंडे दे के गया है। चलो आज मैं इस अंडे का अंडा पाव बना के खिलाता हूँ। आपको आता है अंडा पाव बनाना? अरे सुरेखा, जब हमारी शादी नहीं हुई थी उससे पहले मैं गांव के एक छोटे से ढाबे में काम करता था। तुम बस 2 मिनट रुको, मैं अभी अंडा पाव बना के लाता हूँ। सुभाष अंडा पाव बनाता है और सुरेखा और चंदा को देता है। सुरेखा खा की कहती है, अरे वाह चंदा के पापा, ये तो बहुत ही अच्छा अंडा पाव बनाया है आपने। जी पिताजी, मजा ही आ गया बहुत दिनों बाद इतना मजेदार खाना खा के। उतने में रमेश सुभाष के घर आता है। आओ रमेश, ये लो अंडा पाव खाओ। आज मैंने बनाया है ये अंडा पाव जो तुम 2 अंडा दे के गए उसी से। सुभाष अंडा पाव रमेश को देता है। रमेश छक के बोलता है, अरे वाह सुभाष, ये तो बहुत स्वादिष्ट बना है। मुझे पता नहीं था तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो। एक काम क्यों नहीं करते? तुम घर के बाहर अंडा पाव का ठेला क्यों नहीं लगाते? इससे अच्छी कमाई भी हो जाएगी और तुम्हें कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। मैं कल ही घर के बाहर ठेला लगाऊंगा। दूसरे दिन सुभाष ने अपने घर के बाहर एक छोटा सा अंडा पाव का ठेला लगाया। कहीं समय गुजर गया पर सुभाष के ठेले पर कोई अंडा पाव खाने नहीं आया। अभी तक तो मेरा 1 रुपये का भी मुनाफा नहीं हुआ। ऐसा ही चलता रहा तो मेरा ये काम भी बंद हो जाएगा। उतनी देर में एक ग्राहक आया और बोला, भैया जरा 2 प्लेट अंडा पाव दीजिए तो। सुभाष ने अंडा पाव बनाकर दिया और ग्राहक ने छक के बोला, अरे वाह, ऐसा अंडा पाव तो मैंने पहले कभी नहीं खाया, बहुत लाजवाब है। ये बात सुनकर सुभाष बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे उसके ठेले पे कई ग्राहक आने लग गए। सुभाष घर जाकर सुरेखा से कहता है, सुरेखा, आज पहले दिन पूरे 2,000 का मुनाफा हुआ है। कल और सामान लेके जाऊंगा ताकि और मुनाफा हो। ऐसे ही सुभाष रोज अंडा पाव बेचता था। कुछ साल में सुभाष का अंडा पाव का ठेला एक होटल में बदल गया और अब सुभाष और उसका परिवार काफी अमीर बन गए।